रामपाल, रामपाल, हाँ मालकिन। रामपाल, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरी टॉवल ला के देना। अभी लाया मालकिन। लीजिए मालकिन। मालकिन वो हमारा काम बाकी है। ये लिस्ट भी रख ली है कस्टमर्स की, ठीक है। कुछ भूल जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस आ जाऊंगी देने। अरे नहीं नहीं, सब कुछ मैंने रख लिया है यार। मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ये रामपाल को मैंने चाय के लिए बोला था, मेरी चाय नहीं आई अभी तक। आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा यार, काम ही क्या करता है, पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहता है घर में बस। रामपाल, रामपाल, हाँ मालिक। रामपाल मेरी चाय कहाँ है? अरे वो मालिक हम बनाना भूल गए। कहा है ना कि पेड़ों में पानी दे रहे थे इसीलिए ध्यान से निकल गया। एक बात बता मुझे, तेरा काम में ध्यान है या नहीं है? क्या चाहता है, नौकरी से निकाल दूं? एक चाय बनाने के लिए बोला था, वो भी तुझसे नहीं बनाई गई। पौधों में पानी डाल रहा है, चाय की तरह बाप बनाएगा? जा बना के ला। मालिक गुस्सा ना होइए, हम आपके लिए बना के लेके आते हैं अभी। बेफालतू में रख लिया मैंने इसे घर में, बेकार का पैसा लेता है, कोई काम काज करता नहीं है। देखो, ऑफिस जाना ना अच्छे मूड से जाओ, गुस्सा करोगे तो पूरा दिन खराब जाएगा। और वैसे भी तुम ना बहुत आजकल किचकिच करने लग गए हो, कभी मुझे सुनाते हो कभी उसको सुनाते हो। अपने ऑफिस का गुस्सा ना ऑफिस में उतार के आया करो, समझ गए? एक चाय की तो बात है, 5-10 मिनट तो लगते ही है चाय बनने में। गरम गरम पीने क्या बोलती बोलती मुंह में डालनी है। तुम्हें तो मेरी बात कभी समझ में आएगी ही नहीं। ऑफिस मैं लेट पहुंचता हूँ, बॉस मुझे डांटता है, ऊपर से लेट पहुंचने में हाफ डे लगाता है, वो अलग। सैलरी कटती है मेरी, तुम्हें कोई टेंशन तो है नहीं। सारी टेंशन मैं ही लेके घूमता हूँ। अब मैं चिड़चिड़ाऊँ ना तो और क्या करूँ? देखो मेरी बात को सुनो, गुस्सा करने से और चिड़चिड़ाने से ना कुछ नहीं होता है। वो बेचारा गरीब घर का है, तुम उसको 24 घंटे सुनाते रहते हो। वो सोचेगा पहले ही मैं अपनी गरीबी से इतना परेशान हूँ और ऊपर से मालिक मालकिन दोनों के दोनों सुनाते रहते हैं। उस बेचारे के दिल से तो पूछो उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। देखो यार, तुम ना ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों का कुछ चल रहा है। आई बात समझ में? और रही बात चाय की ना, तो एक काम करो, चाय लेकर आएगा ना तुम ही पी लेना, मैं जा रहा हूँ, बाहर पी लूंगा। अरे लेकिन जागृत जागृत मेरी बात तो सुनो। ये भगवान, कैसा आदमी है ये, चाय तक पी के नहीं गया। यानी इसका गुस्से का पता नहीं क्या ही होगा। बेचारा उसको सुनाते रहता है जब देखो। एक तो उसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खाना टाइम से देता है, हमारे लोगों की केयर करता है, पर फिर भी इस आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। अगर कहीं गुस्से में आके उसने घर छोड़ने की बात कर दी ना, तो मेरी तो लग गई वाट। कभी सफाई करो कभी ये करो, अपनी ऐशमौज तो कर ही नहीं पाऊंगी, ना क्लब जा पाऊंगी ना शॉपिंग कर पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। एक काम करती हूँ, उसे जाके ना सॉरी बोल देती हूँ। वैसे भी कौन सा मैं छोटी हो जाऊंगी सॉरी बोलने से। हाँ ये ठीक रहा था, सॉरी बोल के बात ही खत्म करती हूँ। और मेरे को पता है वो मेरी सारी बात मान जाएगा। रामपाल, रामपाल, मालकिन आप कोनो चीज की जरूरत थी का? नहीं रामपाल, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। बस मैं इतना कहने आई थी कि आज सुबह सुबह तेरे साहब ने तुझे बहुत ज्यादा ही डांट दिया था। उनकी बातों को ना बिल्कुल भी बुरा मत माना कर रामपाल, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे साहब भी ना काम का प्रेशर इतना रहता है बेचारे के ऊपर कि वो किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं। अरे मालकिन आप चिंता ना कीजिए। अरे इतना तो हम भी समझते हैं कि मालिक को जॉब के लिए वो जल्दी जाना था ना, तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, हमको कोनो बात का बुरा नहीं लगा है। अच्छा, तुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा? ठीक है, फिर तुझे बुरा नहीं लगा तो जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ कर दे फिर मेरे लिए। अरे मालकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाहती हैं। देख रामपाल, तू ना कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तू मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा। तेरे को मैं इस तरीके से टच कर रही हूँ, चिपक रही हूँ, तो तू मेरी हरकतों को देख के समझ जा ना कि मैं तेरे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। पर तू है कि भोला बनता है, बच्चा बनता है, तेरे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। देख, तेरे को ना मैं पूरे 10,000 रुपए दूंगी, वो भी एक रात के लिए। चलना रामपाल। मालकिन आप पैसों का लालच देके ना हमें नहीं खरीद सकती है। अरे हम इस घर के नौकर हैं, और जब नौकर ही ऐसा करने लगेगा तो कौन विश्वास करेगा? देखिए मालकिन, आप जो बोल रही है ना वो नहीं हो सकता। अरे हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं मालकिन। आप सोचिए हम ये सब, और ठीक अगर किसी बाहरी वाले को पता चला कि एक नौकर मालकिन के साथ ये सब कर रहा है, अरे कोई नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। बस रामपाल बस,
10,000 कम लगते हैं, मैं 20,000 दे दूंगी। 20 कम लगते हैं, मैं 30,000 दे दूंगी। 30 कम लगते हैं, मैं 40 दे दूंगी। तेरे को 50 दे दूंगी, मैं लाख रुपया दे दूंगी। सोच ले, तेरी एक बार में पूरी लाइफ सेट कर दूंगी। बस तुझे कुछ नहीं करना, जो तू अपनी मेहरारू के साथ करता है वो सब कुछ मेरे साथ करना है। और इसमें हर्जी क्या है? देख रामपाल, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं अपने रूम के अंदर जा रही हूँ, तू फटाफट से भागा भागा मेरे रूम के अंदर आ जा, और फिर वहां बैठ के मैं तुझे सारी बातें समझा दूंगी। और अगर तू ये सोच रहा होगा कि मैं तेरे सांप को बताऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तेरे सांप को बताने वाली हूँ नहीं, तू भी मत बताइयो किसी को। और देख रामपाल, कब तक तू ये नौकर चाकर की जॉब करता रहेगा? इससे तेरे घर का गुजारा भी ठीक से नहीं चलता है। तेरी मेहरारू का परसों फोन आया था एडवांस पैसे मांगने के लिए। अब मैं ऐसे कैसे एडवांस दे दूं? अगर तू चाहता है तेरे बीवी बच्चे खुश रहे और उनको मैं ये सारी बातें ना ही बताऊं, तो फिर तू चल मेरे साथ। वैसे भी तू नहीं मानेगा तब भी तेरा घाटा है, तू मान लेगा तब भी तेरा घाटा है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। और रामपाल, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरे को मना करने की कोशिश की या फिर अपने सांप को बताने की कोशिश की, तो मैं तेरी बीवी को फोन करके ये सारी बातें बता दूंगी कि तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। समझ गया? अब मैं जा रही हूँ, बाय, लव यू, जल्दी आना रूम पे। वाह मालकिन, आप सोच रही हैं कि पैसों का लालच देके आप हमारी ईमानदारी को खरीदेंगी? बहुत घटिया सोच है आपकी। पैसों में बिकते होंगे जो दूसरे होंगे, हम नहीं बिकते हैं। हम अपने मालिक के लिए बहुत वफादार हैं। अच्छी, आप कैसे सकते हैं कि एक नौकर आपके साथ ये सब करेगा? हम पैसों के लिए ना अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेंगे। हम मालिक को बताएंगे, हाँ, मालिक को पूरी बात बताएंगे कि आप हमसे क्या चाहती हैं। मालिक आएंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल के लिए हम अपना काम कर ले। रामपाल, रामपाल। हाँ मालकिन, आपने बुलाया? हाँ रामपाल, मैंने तुम्हें बुलाया। देखो ना, कितना काम करती हूँ मैं, कितनी थकी हुई हूँ, और तुम्हें कोई मेरी चिंता ही नहीं है। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, ये नहीं कि 2 मिनट मालकिन के पास बैठ के उनके पैर दबा दूं। चलो दबाओ मेरे पैर। अरे क्या बात कर रही है मालकिन, हम अभी आपको दबा देते हैं, मतलब आपका पैर दबा देते हैं। बहुत आराम से, आराम से। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। और क्या हुआ रामपाल, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे मालकिन, कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये। अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है रामपाल। नहीं मालकिन, हमको भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना ऊपर हमको उसका दिक्कत हो रहा है। अच्छा रामपाल, एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अरे मालकिन, आप तो बहुत लाजवाब हैं। मालिक कितना नसीब वाले हैं ना कि आप जैसी बीवी मिली है उनको। अच्छा, तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नसीब भी मैं चमका दूं? अरे नाना मालकिन, कैसी बातें कर रही हैं? अरे मालिक के लिए आप बहुत अच्छी हैं। आप दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है हमको। मैं मालिक के लिए जितनी अच्छी ना, मैं तुम्हारे लिए भी उतनी ही अच्छी बन सकती हूँ रामपाल। लेकिन तुम मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहते हो। देखो ना, तुम्हारे मालिक 24 घंटे काम के अंदर कितना बिजी रहते हैं, उनके पास 2 मिनट भी नहीं होते मुझे देने के लिए। और मैं तन्हा तन्हा इस रूम के अंदर बैठ के अकेली तड़पती रहती हूँ। बस उसी तड़प को थोड़ा सा खत्म कर दो रामपाल। अरे मालकिन, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसी की पत्नी हैं और हम शादीशुदा आदमी हैं। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं मालकिन। हम उसको धोखा नहीं देना चाहते, और आपको भी ना धोखा नहीं देना चाहिए। अरे मालकिन, मालिक आपको बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार तो हम भी अपने मेहरारू से नहीं करते जितना वो आपको करते हैं। जस्ट शट अप। क्या मेहरारू, मालिक, ये सब क्या लगा रखा है? जो मैं चाहती हूँ ना वो मैं करके ही रहती हूँ। तुम नौकर हो उस घर के और मैं मालकिन। जो मैं कहूंगी, जो मैं करवाना चाहती हूँ, वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। रामपाल देखो, मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानो। मैं ये सब करने के तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कौन सा मैं किसी को बता रही हूँ, और ना ही तुम किसी को बताओगे। देखो रामपाल, मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो प्लीज। जो मैं कह रही हूँ एक बार, बस एक बार कर लो प्लीज। मालकिन, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। गलत समझ रही हूँ तो गलत करते हैं ना,
कम ऑन रामपाल। मालकिन मालकिन इनको Come on, छोड़ दीजिए रामपाल। क्या चल रहा मालकिन। है सब? अच्छा वो बेबी तुम आ गए, देखो तुम, ये मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। क्यों बे? तुझे इस घर में किस लिए रखा था? ताकि तू अपनी मालकिन का ध्यान रख सके। और तू क्या कर रहा है? इसके साथ ये सब हरकतें। और जो तूने हरकत करी है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुमने मुझे क्यों मारा? गलती इसने की है और थप्पड़ मुझे मार रहे हो? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी असलियत ना इसने मुझे पहले ही बता दी है। मालिक, हाँ बोल। आपसे कुछ बात कहनी थी। हाँ तो बोल ना। मालिक, वो मालकिन ना हमको बहुत गलत गलत जगह छूती है, हमको गले लगाती है, हमको कमरे में बुलाती है। ठीक है, बकवास कर रहा है। तुझे पता भी है तेरी मालकिन है वो, मेरी बीवी है, और तू उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा है। हमको पता था मालिक कि आप हमारी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम सच कह रहे हैं। वो हमको बोलती है कि तुम हमारे साथ सो जाओ, और पता नहीं क्या क्या बोलती है। मालिक, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए मालिक, हम सच कह रहे हैं। ठीक है। देख, अगर तेरी बात सच निकली ना तो तेरी मालकिन को मैं इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और अगर तेरी बात झूठ निकली, तेरी खैर नहीं। अपने कपड़े पैक कर लियो, इस घर से चुपचाप निकल जाइए। ठीक है मालिक, अगर हमारी बात झूठी निकली ना तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के चुपचाप निकल जाएंगे इस बंगले से। चल ठीक है, अब जा यहाँ से, मेरे को मेरा काम करने दे। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे किस चीज की मैंने कमी छोड़ी थी? जो तुमने चाहा, जो तुमने मांगा, सब कुछ तुम्हें लाके दिया। अरे अपने घर वालों के खिलाफ जाके मैंने तुमसे शादी करी। घर वाले बोलते थे मुझे कि ये लड़की तेरे लायक नहीं है, इसके साथ शादी करेगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी करी ना मैंने शादी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। अंधा भरोसा था मुझे तुम्हारे ऊपर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही बिस्तर पे इस नौकर के साथ ये सब करना चाहती हो। सोचा है कभी, अगर बाहर समाज वालों को पता चलेगा कि मेरी बीवी मेरे घर में ये सब कर रही है, क्या बीतेगी? सोचा है? क्यों करा तुमने ऐसा? बोलोगी? करती भी तो मैं, और क्या करती। तुम्हारे पास 2 मिनट है मुझसे बात करने के लिए। जब देखो बस ऑफिस का काम, वर्कलोड है, ये है वो है, ऐसी बातें बोल के मुझे हमेशा अपने से दूर करते रहते हो। तो मैं और कुछ नहीं कर पाई। मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो ठीक लगा, मैंने वो सब कुछ किया। और इसमें ना जितनी मेरी गलती है ना, उतनी तुम्हारी भी गलती है। मुझे अकेले को ब्लेम मत ठहराओ। इस घर के अंदर अकेला छोड़कर जाओगे मुझे। और वैसे भी तुमने एक नौकर को घर के अंदर रखा हुआ है मर्द के रूप में। मैं फिसलूंगी ना। लड़की होती तो समझ में आता। मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मुझे कोई और नहीं दिखा, इसलिए मैंने अपने डोरे डालना रामपाल पे शुरू कर दिए। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर मैं तुझे टाइम नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे बस में जो आएगा तू वो सब करेगी। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं कमाऊंगा नहीं, तो ये घर कैसे चलेगा? और जो तू अपने शौक मौज पूरे करती है, वो कहाँ से पूरे होंगे? कहती है ना मुझे, कभी ये लाके दो, साड़ी लाके दो, ये खाना है, वो खाना है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं ना बेटा, तो हम लोग एक दिन रोड पर आ जाएंगे। तेरी शौक मौज के लिए मैं जॉब करता हूँ, और तू इतना नीचे गिर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर छोड़, मैं तुझ जैसी औरत से बात कर ही क्यों रहा हूँ? मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तुझसे शादी करी। देख, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप से मेरे घर से निकल जा। प्लीज जागृत, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस। एक चांस दे दो प्लीज। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर तुमने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। समाज वाले मुझे ताना देंगे। प्लीज एक मौका, आई स्वेयर आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। देख, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं चुपचाप से तुझे बोल रहा हूँ, प्यार से मेरे घर से निकल जा। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मैं कोई और एक्शन उठाऊं। निकल यहाँ से। लेकिन जागृत, अबे ओ, लेकिन क्या तेल लेने? निकल यहाँ से। इतना अच्छा समझता था मैं इसे। अरे अंधा भरोसा था मुझे इसके ऊपर। आंख बंद करके प्यार करता था मैं इसे, और ये मेरे प्यार का ये सिला देगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ रामपाल कि तूने मुझे इसकी असलियत बता दी। अगर तू मुझे नहीं बताता तो मैं तो पूरी जिंदगी अंधेरे में जीता। कोई बात नहीं मालिक, आज नहीं तो कल आपको पता लगने ही वाला था, और अच्छा हुआ ना कि बहुत पहले पता लग गया। मैं तो आपको पहले ही बताया था कि मालकिन ऐसी हैं। आप ही हम पे शक कर रहे थे, लेकिन चलो आज आपके आंखों के सामने ये सब हुआ तो हमें भी लगा कि हम कुछ अच्छा काम किए हैं। ठीक है मालिक, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम जा रहे हैं हमारा काम करने। ठीक है, जा काम कर ले।